आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए प्रश्न, यदि एक समांतर श्रेणी के प्रथम 100 पदों का योगफल -1 है और प्रथम 100 पदों में स्थित सम पदों का योगफल 1 है, तब समांतर श्रेणी का 100वां पद है। 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से बताना है कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए इस प्रश्न को यहाँ पे हम कैसे सरल करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक समांतर श्रेणी। जो हमें दिया हुआ कि एक समांतर श्रेणी के 100 पदों का योगफल -1 है, तो हम एक समांतर श्रेणी लिखते हैं A1, A2, A3, A4 और इसी तरह से ये कहाँ तक A100। ठीक है, तो ये समांतर श्रेणी है जिसके 100 पदों का योगफल हमें दिया हुआ -1। तो हम जानते हैं समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल क्या होता है। समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ये किसके बराबर होता है, n/2 गुणा 2a प्लस n-1 गुणा d, जहां n क्या होता है पदों की संख्या, a होता है प्रथम पद और d क्या होता है सार्वंतर। तो अब इसमें हम मान रखते हैं, तो हमें इसका मान तो क्या दिया हुआ है -1, तो -1 बराबर n क्या है, n का मतलब पदों की संख्या। तो ये कितने पद है, 100 पद है। 100/2 गुणा 2 गुणा पहला पद क्या है a1, तो a1 प्लस n का मान 100 -1 गुणा d सार्व अंतर, इसका मान हमें पता नहीं है तो ये हमने लिख दिया d। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, 100 में 2 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 50 गुणा 2 गुणा a1 प्लस 100 में से 1 घटाएंगे तो 99 गुणा d बराबर -1। इस 50 का इधर भाग लगा देते हैं, तो 2 गुणा a1 प्लस 99 गुणा d बराबर -1/50। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब देखिए हमें क्या दिया हुआ है, प्रथम 100 पदों में स्थित सम पदों का योगफल 1 है। तो देखो समांतर श्रेणी के यदि हम सम पद लिखेंगे, जो हमारी समांतर श्रेणी है उसके सम पद a2, a4 इसी तरह से कहाँ तक a100। ठीक है, और ये कुल कितने पद आएंगे 50। ठीक है, इसमें यदि हम a2 का मान लिखते हैं, तो देखो हम जानते हैं समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होता है a प्लस n-1 गुणा d। इसकी सहायता से a2 का मान यदि लिखते हैं तो ये कितना आ जाएगा, पहला पद a1 प्लस n का मान रखेंगे 2, तो 2 - 1 1, तो a1 गुणा d। a4 का मान लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, पहला पद क्या है a1 प्लस n का मान 4 रखेंगे तो 4 - 1 3, तो 3 गुणा d। तो अब देखिए ये जो सम पदों की श्रेणी है इसका योगफल लिखते हैं, तो हम लिखते हैं समांतर श्रेणी के सम पदों का योगफल। और ये हमें क्या दिया हुआ है, एक n का मान 50 है, तो n पदों का योग का सूत्र की सहायता से 50/2 गुणा 2 गुणा a2 प्लस n का मान 50, तो 50 - 1 गुणा d क्या आ जाएगा, देखो इन दोनों पदों का अंतर वही सार्वंतर होगा, तो इसके लिए यदि सार्वंतर लिखते हैं तो क्या लिखेंगे a1 प्लस 3 गुणा d माइनस a1 माइनस d, तो ये आ जाएगा 2 गुणा d। तो सार्वंतर आ जाएगा 2 गुणा d बराबर 1। 2 का भाग लगाएंगे 50 में, तो 25 गुणा 2 गुणा a2 का मान लिखेंगे a1 प्लस d प्लस 50 माइनस 1 गुणा 2 गुणा d बराबर 1। इनको गुणा करके लिखते हैं, तो 25 गुणा 2 गुणा a1 प्लस 2 गुणा d प्लस 50 को 2 से गुणा करेंगे 100, तो 100 गुणा d माइनस 2 गुणा d बराबर 1। ये प्लस का 2 गुणा d, ये माइनस का 2 गुणा d, ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे 25 गुणा 2 गुणा a1 प्लस 100 गुणा d बराबर 1। इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब हम लिखते हैं समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा के, तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। समीकरण 1 क्या है, 2 गुणा a1 प्लस 99 गुणा d बराबर -1/50। तो यहाँ पे लिखते हैं 2 गुणा a1 प्लस 99 गुणा d बराबर -1/50। समीकरण 2 क्या है, देखो इस 25 को भी इधर भाग लगा देते हैं, तो 2 गुणा a1 प्लस 100 गुणा d बराबर 1/25। इसमें से इसको घटाते हैं तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो ये प्लस माइनस कैंसिल, और 100 में से 99 घटाएंगे और 100 माइनस का है, तो माइनस टी बराबर -1/50 माइनस 1/25। लघुत्तम लेके सरल करते हैं, तो लघुत्तम आ जाएगा 50, तो -1 -2 इनको जोड़ के लिखेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 3/50। तो d क्या आ जाएगा, d बराबर 3/50। अब ये जो d का मान है ये इस समीकरण में लिख लेते हैं, 2a1 प्लस 99 गुणा d बराबर -1/50। तो इसकी सहायता से हम a1 का मान ज्ञात कर लेंगे, तो 2 गुणा a1 प्लस 99 गुणा 3/50 बराबर -1/50। तो 2 गुणा a1 प्लस इसको गुणा करेंगे तो 9 × 27 2 हासिल,
9 तिया 27 और 2 कितने हो जाएंगे 29/50 बराबर -1/50। तो 2 गुणा A1 बराबर -1/50 माइनस 297/50। तो लघुत्तम लेके सरल करते हैं, तो लघुत्तम आ जाएगा 50, तो -1 माइनस 297, इनको जोड़ के लिखेंगे तो -298/50। ठीक है, तो 2 से ये कैंसिल होके कितना आ जाएगा 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 नम 18 और ये आ जाएगा 25। ठीक है, तो A1 का मान क्या आ जाएगा -149 इस 2 को इधर गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 50। ठीक है, तो A1 जो पहला पद है वो आ गया -149/50 और D जो सार्वंतर वो क्या आ गया 3/50। तो अब हम 100वां पद लिख सकते हैं। हमें क्या ज्ञात करना है श्रेणी का 100वां पद। यहाँ पे यदि हम लिखते हैं nवां पद होता है A प्लस n माइनस 1 गुणा D, तो 100वां पद लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा A क्या है A1, तो A1 प्लस n माइनस 1, n कितना है 100 माइनस 1 गुणा D, D कितना है 3/50। इसमें इनका मान रखते हैं तो -149/50 प्लस 99 गुणा 3/50। लघुत्तम लेके सरल करते हैं, लघुत्तम आ जाएगा 50, तो -149 प्लस 99 को 3 से गुणा करेंगे 3 नम 27, 2 हासिल 3 नम 27 और 2 29। तो 297 में से 149 घटा के लिखते हैं। 297 में से 149 घटाना है, 7 में से 9 नहीं घटा सकते तो यहाँ से हासिल लेंगे, तो ये 8, 17 में से 9 घटाएंगे तो 8, 8 में से 4 घटाएंगे 4, 2 में से 1 घटाएंगे 1, तो 148/50। 2 का भाग लगा के लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 2 सत्ते 14, 2 चौक 8 और ये 25 दूनी 50। ठीक है, तो 74/25। तो यदि विकल्प देखें तो तीसरे विकल्प में दिया 74/25, तो तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।